वेलकम टू प्री एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने विराम चिन्ह के प्रयोग का पार्ट 1 देखा था और आज हम लोग विराम चिन्ह के प्रयोग का पार्ट 2 देखते हैं कि उसमें से और कौन कौन से चिन्ह बचे हुए थे जो कि हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आज हम सबसे पहले बता रहे हैं कि विराम चिन्ह में हमारा पहला चिन्ह जो बताने जा रही हूँ ना, वो सबसे पहला ले लीजिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, ठीक है। अब ये चिन्ह कैसा है? ये हमारा लाघव चिन्ह है, ठीक है। ये अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। कब करते हैं? कि जब कोई शब्द को छोटा रूप में दर्शाना हो तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डॉक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको हमको छोटा रूप में दर्शाना हो ना, तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे? बस ये लाघव चिन्ह दे करके हम छोटा रूप में दर्शा दिए, ये हमारा डॉक्टर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कृपया पृष्ठ उल्टे, है ना। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में क्या दर्शाएंगे? क्री लिख करके लाघव चिन्ह दिए, प्री लिख करके लाघव चिन्ह और उ लिख करके लाघव चिन्ह, यानी कि ये हमारा पूरा हो गया कि कृपया पृष्ठ उल्टे, ठीक है ना। तो ये हमारा लाघव चिन्ह हो गया। अब दूसरा चिन्ह हम आगे देख लेते हैं, हंस पद चिन्ह या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह, ठीक है। अब हंस पद चिन्ह का दूसरा नाम त्रुटि पूरक चिन्ह भी है, क्योंकि कहीं कहीं पे हंस पद दिया हुआ होगा, कहीं कहीं पर त्रुटि पूरक चिन्ह दिया हुआ होगा, तो दोनों नाम एक ही है, हंस पद चिन्ह या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह। हंस पद चिन्ह और त्रुटि पूरक चिन्ह इस टाइप से होता है ये। अब इसका प्रयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं? कि जब कोई हम लोग सेंटेंस लिखते हैं ना, और उस सेंटेंस में अगर हमारा कोई शब्द छूट जाता है तो फिर हम ये चिन्ह लगा करके उस शब्द को हम उस लाइन के ऊपर में लिख सकते हैं। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल बता दे रही हूँ कि निर्मल वर्मा हिंदी के आलोचक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या छूट गया हमारा? निर्मल वर्मा हिंदी के प्रमुख, तो ये हमारा यहाँ पे छूट गया था। तो हम यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पे हम हंस पद चिन्ह लगा करके वो शब्द को यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे में यानी कि जो हमारा शब्द छूट जाता है हम वहाँ पर ये चिन्ह लगा करके हम ऊपर में लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया हंस पद चिन्ह या फिर त्रुटि पूरक चिन्ह। अब आगे चिन्ह की ओर हम बढ़ते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है। अब ये चिन्ह कैसा है? ऐसा। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? कि जब किसी शब्द को बार बार दर्शाना हो ना, तो हम ये चिन्ह लगा करके बार बार दर्शा सकते हैं। जैसे अब हमको कहीं पर लिखना है, हमको लिखता है, ठीक है। अब हमको है बार बार दर्शाना होगा तो हम है नहीं लिख करके ये बार बार हम दर्शा दें। कहीं पे 4 संख्या लिखा हुआ है या 2 संख्या लिखा हुआ है, दर्शाना हो तो वहाँ भी ये करके हम दर्शा सकते हैं। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं निर्देशक चिन्ह, ठीक है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह कैसा है? ये हमारा निर्देशक चिन्ह है, ठीक है ना। अब निर्देशक चिन्ह के जैसा ही एक चिन्ह और है, ये है ना। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है? योजक चिन्ह थोड़ा छोटा है और निर्देशक चिन्ह बड़ा है, ठीक है। अब दोनों का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? किसी कथन से पहले, है ना, किसी कथन से पहले, किसी
कथन से पहले और उदाहरण देने से पहले, उदाहरण देने से पहले, किसी कथन से पहले और उदाहरण देने से पहले हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे में क्या कर सकते हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह दिए, ठीक है। अब यहाँ पे संज्ञा के भेदों के नाम लिख देंगे। भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वहाँ पे निर्देशक चिन्ह देंगे और भाषा की जो विशेषताएं हैं ना उसको हम लोग पूरा करेंगे। अब देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, इसमें दोनों में ध्यान रखना है कि योजक चिन्ह थोड़ा छोटा है, निर्देशक चिन्ह बड़ा है। अब इसका चिन्ह, ये जो चिन्ह है ना, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं कि समानार्थी शब्दों में या विपरीतार्थक शब्द युग्मों में या फिर तुलनात्मक स्थिति में या फिर द्वंद्व समास जहाँ पर है वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुख दुख, ये विपरीतार्थक शब्द युग्म है। समानार्थी में क्या हो गया, धीरे धीरे, समान अर्थ हो गया धीरे धीरे। अब है तुलनात्मक स्थिति में, तुलनात्मक स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, भरत सा भाई, यहाँ पे ये योजक चिन्ह दिए, यानी कि भरत सा भाई, भरत के जैसा भाई। आगे और क्या हो सकता है, झील सी आँखें, झील सी आँखें, ठीक है। यहाँ पे झील के बाद क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह, हो गया ना। कि यानी कि अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, समानार्थी शब्द में, विपरीतार्थक शब्द युग्मों में, तुलनात्मक की स्थिति में और फिर द्वंद्व समास में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे माता पिता बोलेंगे, बीच में क्या देंगे, दोनों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह देंगे, भाई बहन सत्य असत्य, तो इस टाइप से। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं, विवरण चिन्ह। अब देखिए विवरण चिन्ह क्या है, विवरण चिन्ह, इसका चिन्ह होता है इस टाइप से, ये हमारा है विवरण चिन्ह। अब इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी बात का विवरण करने के लिए, ठीक है, किसी बात का विवरण करने के लिए, किसी बात का विवरण करने के लिए, और उदाहरण जब हमको अगली पंक्ति में देना हो तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है, तो वहाँ पर हम ये चिन्ह लगा करके हम कविता की जो विशेषताएं हैं ना वो हम नंबर दे करके यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब है एक चिन्ह और है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब किसी शब्द का अर्थ दिखाना हो या फिर व्याख्यात्मक रूप में है ना उसका विशेष अर्थ दिखाना हो तो हम वहाँ पे कोष्टक लिख करके हम वहाँ पे उसका विशेष अर्थ दिखा सकते हैं। एक और है रेखांकन चिन्ह। अब रेखांकन चिन्ह कहाँ है, जब हम कोई वाक्य के नीचे रेखांकित करते हैं ना तो वहाँ पे रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आज के क्लास में मेरे ख्याल से सारा चिन्ह सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और हमारा प्रीवियस क्लास आप विराम चिन्ह का देख लें और वो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 देख लें तो सारा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।